बादल कब तक रविरथ को भरमाएगा। ज्योति कलश तो निश्चित ही आंगन में आएगा। बादल सूर्य की किरणों को थोड़ी देर के लिए बाधित कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए अवरोध पैदा कर सकते हैं, लेकिन सूर्य के रथ को रोक नहीं सकते। और सावधानी क्या बरतना, द्वार बंद मत करो, घोर रसवंती आएगी। दरवाजा बंद मत कर देना, खोल करके रखना। कभी ना सतवंती किरणों का चलन बदलता है। इस दुनिया में पुरुषार्थ कभी खाली नहीं जाता। वेद कहता है मानव, तो दाएं हाथ से पुरुषार्थ करना। और फल, बोले फल तो तेरे बाएं हाथ का काम है, फल तो तुझे ईश्वर निश्चित रूप से देगा, फल तो ईश्वर तुझे निश्चित रूप से देगा। कभी एक सफलता असफलता जीवन में आ जाए तो उस एक असफलता से हार मान करके मत बैठ जाना, क्योंकि सफलता की राह संघर्षों से होकर के गुजरती है। ये बच्चे बैठे हुए हैं, बल्ब का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएंगे आप मुझे? किसने किया बल्ब का आविष्कार? बोलो, घबराओ मत, बताओ। तो ही बता, उसके कोनी क्यों मार रहा है? नहीं पता है तो रहने दे, उसके क्यों मारे हो तो बताएंगे, अगर उसे पता होगा तो। नहीं पता, चलिए। इस बल्ब का आविष्कार किया एडिसन ने। यहां से जाकर के गूगल पर सर्च करना कि एडिसन कितनी बार बल्ब का आविष्कार करते हुए असफल हुआ। कितनी बार हुआ होगा, गैस करो। 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार, 300 बार। सर्च करेंगे तो आप पाएंगे 1364 बार असफल हुआ एडिसन बल्ब का आविष्कार करता हुआ। और उसके एक मित्र ने उसे कहा, तू पागल हो गया, इतनी बार असफल हो गया है, बार बार तुझे असफलता ही हाथ लगती है, इसमें टाइम खराब क्यों कर रहा है? उत्तर सुनिएगा बच्चों बहुत ध्यान से। एडिसन ने कहा, कौन कहता है कि मैं असफल हो गया हूं? बोले, तुम बल्ब नहीं बना पा रहे हो। गजब का उत्तर दिया एडिसन ने। बल्ब नहीं बना पा रहा हूं ये अलग बात है, लेकिन मेरा बल्ब ना बना पाना मेरी असफलता नहीं है। मित्र, मैं दुनिया के लोगों को ये बता करके जाऊंगा कि इन 1364 विधियों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। किसी 1365वीं विधि पर काम करना तो ये बल्ब बन सकेगा, तो ये बल्ब बन सकेगा। और एडिसन ने ये आविष्कार बंद नहीं किया, उसने 1365वीं बार फिर प्रयास किया और 1365वीं बार में उसे सफलता मिली। दुनिया के लोगों को बल्ब बना करके दे गया हूं। मैं निवेदन करने लगा हूं, आत्मिक बल जिसके पास में होता है, सफलताएं उसके कदमों को चूमती हैं। प्रभु के चिंतन में बैठकर के व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा आती है, सकारात्मक विचार आते हैं। बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पर। जब कभी कोई व्यक्ति बहुत गमगीन हो जाता था तो पुराने लोग उसे कहा करते थे, भैया तू एकांत में बैठ करके आती जाती सांसों के साथ में भगवान के ओम नाम का स्मरण करना, बैठ करके भगवान का नाम लेना। जिसने दर्द दिया है दवा भी बोलो, दवा भी वही देगा। तो घबराना मत कभी। सारी दुनिया के लोग भले ही विपरीत खड़े हो गए हो, लेकिन भगवान का संबल जिसके पास में होता है वो मंजिल की ओर अपने कदमों को बढ़ा ले जाता है। अब मैं कहता हूं कई बार कि मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, तो बस ईश्वर के दर पर सर
अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देगा, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। राजी हो प्रभु जिसमें वह काम सही होगा। ओ जियो राजी हो प्रभु जिसमें वह काम सही होगा। भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा। भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा। उसे अपना बना करके, उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना। बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो। ओ जियो धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो। आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो। आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो। तो डोली परमेश्वर को, डोली परमेश्वर को पहले पकड़ा देना। बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। सदा तुझको खुशियाँ
हर ओर सफलताएं चूमेंगी चरण तेरे, हर ओर सफलताएं जीवन को पथिक उसके, जीवन को पथिक उसके राहों पे लगा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, तो बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज अमरग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करते हुए ऋषि लिखते हैं कि जो प्राणायाम करते हुए, गायत्री का जप करते हुए अपने जीवन को जीता है, उसकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को भी बहुत जल्दी ग्रहण करने लगती है। आत्मिक बल प्रभु भक्त के जीवन में आ जाता है, और वह पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी कभी विचलित नहीं होता। और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ आदरणीय सांगवान साहब का, राशि लेकर के वो सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार जोरदार करता हूँ ध्वनि संघ का स्वागत आप कीजिएगा। आभार व्यक्त करता हूँ। मैं निवेदन करने लगा हूँ, कभी नहीं घबराता भगवान का भक्त, और जब व्यक्ति भगवान के चिंतन से दूर होता है तो उसको कदम कदम पर भय लगता है। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मरकर भी चैन न मिला तो बोलो किधर जाएंगे। लेकिन भगवान का भक्त तो यही कहता है कि प्रभु दुनिया के वैभवों की कामना नहीं करता, बस इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य हमें देना कि मेरे मन का विश्वास कभी कमजोर न होने पाए। इसलिए बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये,